आप भी हर महीने अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप अपना पोर्टफोलियो देखते हैं वीकली या मंथली, तो आपको कोई भी प्रॉफिट नज़र नहीं आता। क्या आपको भी ऐसा लगने लगा है कि एसआईपी शुरू करके आपने कोई बड़ी गलती कर दी है और आपने सोचा कि हर महीने एसआईपी में आपका पैसा बढ़ेगा, लेकिन रिटर्न नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप ही का कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार जिसके पोर्टफोलियो में आपको प्रॉफिट दिख रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी के पोर्टफोलियो में तो प्रॉफिट है और किसी के में नुकसान? तो क्या आपको अब अपनी एसआईपी को बंद कर देना चाहिए? अगर ऐसे सवाल आपके मन में आते हैं कि एसआईपी के अंदर प्रॉफिट को कैसे बनाते हैं, कैसे आता है प्रॉफिट, तो ये वीडियो खास करके लिए आप लोगों के लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकिता खंडेलवाल। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि एसआईपी कैसे काम करता है और आपको ये प्रॉफिट कब दिखना शुरू हो जाएगा। एसआईपी के माध्यम से अपने पोर्टफोलियो में आप कब प्रॉफिट देख पाओगे। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, वो लोग खास करके जो एसआईपी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम एसआईपी को स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में हम सभी के गोल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे आमतौर पर बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना या रिटायरमेंट प्लानिंग करना। लेकिन जब 4 से 5 महीने के बाद भी आपको कोई भी प्रॉफिट नज़र नहीं आता, तो लोग अक्सर घबरा जाते हैं और एसआईपी बंद करने की सोचते हैं। आजकल एसआईपी बंद करने की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, खास करके उन दिनों जब मार्केट गिर रहा है, तो मार्केट में पैनिक से लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं। लोग भूल जाते हैं कि मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कमाना है तो 2 चीज़ तो आपको चाहिए, एक कंसिस्टेंसी और एक पेशेंस। दोस्तों, एसआईपी करना या एसआईपी लेना, देखो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने लिया और आप करोड़पति बन गए। ये प्योर एक मैथमेटिकल सिस्टम है। समय के साथ कंपाउंडिंग अप्लाई होती है और आपके पैसे मल्टीप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इस एसआईपी टेबल को समझते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग समझने के लिए। यहाँ पर हमने 3 साल में निवेश किया, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। फ्रेंड्स, जब हमने पहले साल निवेश किया तो हमने अमाउंट रखा 1,20,000 रुपये, यानी कि सालाना 1,20,000 का हम निवेश करते हैं, महीने का 10,000 रुपये महीना। आपकी एनएवी थी उस टाइम 50 रुपये, तो आपको यूनिट्स मिली 1,20,000 डिवाइड कर दो 50 से, 2400 यूनिट्स मिल गई। अगले साल मार्केट करेक्ट हुआ, मार्केट में करेक्शन आया, जिसकी वजह से आपकी एनएवी गिरकर हो जाती है 40 रुपये। अब आपका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि आपका निवेश सेम है 1,20,000, लेकिन आपको यूनिट्स ज़्यादा मिल जाएंगी, 3,000 यूनिट्स, क्योंकि आपकी एनएवी गिर चुकी है। तीसरी साल भी आपने सेम अमाउंट का निवेश किया 1,20,000, लेकिन यहाँ पर आपकी एनएवी बढ़कर हो गई 60 रुपये, तो यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ़ यूनिट्स हो गई 2,000। अब इन 3 सालों में इन्वेस्टमेंट करके आपका टोटल अमाउंट हो गया इन्वेस्टेड 3.6 लाख रुपीज़ और आपकी नंबर ऑफ़ यूनिट्स हो गई 7,400। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी मार्केट में करेक्शन आता है, तो आपको यूनिट्स, नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपको ज़्यादा ही मिलेंगी, क्योंकि आपकी एनएवी भी कम हो जाएगी, तो आप ज़्यादा यूनिट्स खरीद पाओगे। जब मार्केट बढ़ता है तो इससे आप लोगों को एज अ इन्वेस्टर ये फ़ायदा होगा कि आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी एनएवी बढ़ जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं, देखो, डिसिप्लिन इन्वेस्टर होगा ना, उसको लॉन्ग टर्म में कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान आपको जब ही होता जब आप यहीं पर ही एसआईपी को रोक देते। ठीक है, पहले साल में ही रोक देते आप, तो आपको ये जो रुपी कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग है उसका फ़ायदा नहीं होता। रुपी कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग कैसे? अब आपके पास जो 7,400 यूनिट्स हैं, इसकी आप एवरेज बाइंग प्राइस निकालेंगे तो वो आएगी 48 रुपये 64 पैसे, और इनकी जो मार्केट वैल्यू है 7,400 की, ये हो गई 60 रुपये। तो 60 माइनस ये इंटू 7,400, ये आपका आज की तारीख में प्रॉफिट हो गया। समझते हैं कि एसआईपी में आपको मोटा प्रॉफिट कब नज़र आता है। मान लो किसी ने 20,000 रुपये की एसआईपी शुरू करी, एक्सपेक्टेड रिटर्न हम मान रहे हैं रियलिस्टिक 12%, मंथली एसआईपी 20,000 की शुरू करी है,
तो अब क्या होता है, देखो फर्स्टली याद रखो कि स्टार्टिंग ईयर्स में आपकी ग्रोथ धीरे होगी और समय के साथ ही कंपाउंडिंग तेज़ी से काम करेगी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं 5 साल बाद क्या होगा। 5 साल बाद 20,000 रुपये की अगर आप SIP मंथली करोगे तो आपका अमाउंट इकट्ठा होगा 16 लाख रुपीज़, 16 लाख रुपये। इसके बाद आते हैं 7 साल पे। 7 साल में आपका जो रिटर्न है वो आपके निवेश के बराबर होगा, यानी कि आपने निवेश जितना किया है उतना ही आपका रिटर्न हो जाएगा। 11 साल बाद आपने जितना निवेश किया है उससे 2 गुना आपका रिटर्न हो जाएगा, यानी कि आपने जितना निवेश किया है उसका 3 गुना आपका कॉर्पस हो गया 11 साल में। 15 साल बाद आपका रिटर्न आपके निवेश के 4 गुना होगा। 20 साल बाद आपका कॉर्पस करोड़ पार कर लेगा और आपका कॉर्पस हो जाएगा 1.84 करोड़। 30 साल बाद आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है 72 लाख और आपका रिटर्न हो जाएगा 5.44 करोड़ और आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 6.16 करोड़। यही है कंपाउंडिंग का जादू जो 30 साल में देखने को मिला है। सोचो, लगाया सिर्फ 72 लैक्स, रिटर्न कमाया 5.44 करोड़ और आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया 6.16 करोड़, सिर्फ 20,000 रुपये महीने की SIP से। ये है फ्रेंड्स कंपाउंडिंग का असली जादू। इसीलिए बोलते हैं कि SIP को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करो। अभी अगर आप 25 साल के हो ना तो इसी एज में अपनी SIP शुरू कर दो। कम पैसे में भी आप बड़ा कॉर्पस बना लोगे। अभी आपकी इनकम कम है तो कम अमाउंट से स्टार्ट कर दो, लेकिन अगर आप शुरू ही करोगे 35 साल में 40 साल में फिर आपको SIP भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और देखो रिटायरमेंट के लिए आपके पास टाइम भी सिर्फ कितना होगा 20 साल 15 साल। अगर आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हो तो जल्दी SIP स्टार्ट करने में ही फ़ायदा है। और एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि मार्केट कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1-2 साल के लिए फ्लैट रहता है, जैसे अभी चल रहा है। अक्टूबर 2024 से मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है और अब तो मार्केट खैर काफ़ी गिर भी गया है, पर कभी कभी ऐसा होता है मार्केट में फेज़ आता है कि 5 से 6 साल आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। जैसे फेज़ आया था 2007 से 2013, इन सालों में मार्केट ने कोई ख़ास रिटर्न नहीं दिया। 2013 ये 6 साल का पीरियड था, कोई ख़ास रिटर्न नहीं आया। फिर अब आप देख ही रहे हो 2024 से अभी क्या हो रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ पर टिके रहे ना, जिन लोगों ने अपना SIP कंटिन्यू रखा, उन्हीं को ही बाद में जब मार्केट में रिकवरी आई तो बड़ा प्रॉफिट मिला। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, डाइवर्सिफिकेशन। देखो हम ये नहीं बोलते कि आप अपना सारा का सारा पैसा आप इंडियन इक्विटी में लगा दो। अब उससे क्या होगा, मान लो अभी तो मार्केट गिरा हुआ है और आने वाले समय में हो सकता है बुल रन आ जाए और उसके बाद फिर करेक्शन आ जाए। तो जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरी नहीं है मार्केट पीक पर हो सकता है मार्केट करेक्शन में हो और फिर आप टेढ़े मेढ़े भाव पर भी बेचकर निकालोगे अपने पैसे। ठीक है, तो आपके पास जितना भी पैसा है उसको 4 चंक्स में डिवाइड कर लो। 25% आप इक्विटी में डालो, 25% आप प्रॉपर्टी रियल एस्टेट उसमें भी डालो। अब लोग कहते हैं कि मैम प्रॉपर्टी के लिए तो मोटा रुपया चाहिए, आजकल 50 लाख 1 करोड़, इससे कम में तो क्या ही कुछ आता है, कुछ नहीं आता। तो फ्रेंड्स उसके लिए आप क्या करो, रीट और इनविट इनकी यूनिट्स खरीद सकते हो। अगर किसी को इनके बारे में जानना है और तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इनकी वीडियो बना दूंगी सेपरेटली। तो आप इनके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ना अगर आपके पास मोटा रुपया नहीं है। देन उसके बाद आपको कमोडिटीज़ में भी जाना चाहिए, गोल्ड में। सिल्वर के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, गोल्ड के लिए बोल रही हूँ कि 25% आपको उसमें भी रखना चाहिए। प्रीशियस मेटल है एक तो, वर्ल्ड बैंक भी इसे खरीद रहा है, इसे रख कर चल रहा है और साथ में गोल्ड में एक स्टेबिलिटी रहती है। और 25% आपको लगाना चाहिए ग्लोबल मार्केट में। देखो आप इंडियन मार्केट में तो लगा ही रहे हो, लेकिन इंडिया की स्टोरी, ठीक है हम मान रहे हैं कि 80% चांसेस है कि इंडिया की स्टोरी आगे बढ़ेगी, लेकिन फिर भी देखो डर तो है ही है। और आजकल तो आप देखोगे ग्लोबली मार्केट्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इवन इंडिया के मार्केट को भी पीछे छोड़ रखा है। तो हम क्यों नहीं उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। इसलिए एक बार इसे कंसिडर ज़रूर करना चाहिए। फाइनली तो मैं यही कहूँगी फ्रेंड्स कि SIP शॉर्ट टर्म का खेल नहीं है। इसमें तभी आओ जब आप पेशेंस रख सकते हो। 5-7 साल हो सकता है आपको यहाँ पर वेट करना पड़े। उस पैसे को डालो जिसको आप लंबे समय के लिए छोड़ सकते हो।